आज मैं तुम्हें बताऊंगा, प्यार की शुरुआत से ठीक पहले एक खास तरह की खामोशी होती है। एक ऐसा ठहराव जो खालीपन का नहीं बल्कि एक गहरी तैयारी का संकेत देता है। और अक्सर इस ठहराव को गलत समझ लिया जाता है। जरा कल्पना करें कि आप एक ऐसे पुरुष के सामने खड़ी हैं जो आपके करीब ही आता है और फिर पीछे भी हट जाता है, जिसकी नजरें आप पर जरूरत से ज्यादा देर तक टिकती हैं, लेकिन जिसके कदम आपके पास रुकने से कतराते हैं। आपने इस खिंचाव को पहले भी महसूस किया होगा। अनकही बातों की ये कशिश, उसकी वो छोटी छोटी हरकतें ऐसे रहस्य बयां करती हैं जिन्हें होंठ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। उसका ध्यान एक परछाई की तरह नाचता है, कभी यहां तो कभी गायब। एक पल को आप उसकी दुनिया का केंद्र होती हैं और अगले ही पल आप अनसूझे सवालों के घेरे में छूट जाती हैं। ये जादुई खिंचाव और दूरी क्या है? इसका क्या मतलब है? इससे पहले कि मैं आपको उस सफर पर ले चलूं, अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक पुरुष प्यार की थोड़ी सी आग दिखाता है, लेकिन पूरी लपटों को छिपा लेता है। पुरुष की इच्छाओं को अक्सर तार्किक नजरों से गलत समझ लिया जाता है। ये कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती और न ही ये हमेशा सचेत होती है। इंसान का मन या साइकी तर्क के सीधे रास्तों पर काम नहीं करता। ये बुनता है, भटकता है और उन ताकतों से खिंचता है जो हमारी समझ से परे हैं। जैसा कि महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग ने सिखाया था, जब तक आप अपने अवचेतन को चेतन नहीं बना लेते, ये आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे अपनी किस्मत कहेंगे। प्यार के मामले में भी यही सच है। हो सकता है कि उसे खुद पता न हो कि कौन सी भावना उसे आगे बढ़ा रही है। वो शायद एक बात कहे और कुछ और करे, लेकिन अगर आप उसे शक की नज़र से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से देखें, तो आप उस मुखौटे के पीछे छिपी सच्चाई को समझ पाएंगी। पुरुष के मन के लिए इच्छा सिर्फ एक शारीरिक वृत्ति नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। ये आत्मा की भाषा है जो एक रूप, एक आईना और एक अर्थ खोज रही है। उसकी लालसा सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर मौजूद उस चीज के लिए है जो उसके खुद के वजूद को छूती है, जो उसके अंदर के भूले हुए स्त्रीत्व या एनिमा को जगाती है और उसकी आंतरिक दुनिया की लहरों में हलचल पैदा करती है। यह सिर्फ एक पुरुष नहीं है, वो एक गतिमान आर्कटाइप है। और आप जो ये सुन रही हैं, केवल आप नहीं हैं, आप वो छवि हैं जो उसकी एनिमा को जगाती है, वो आंतरिक लौ जो उसे पूर्णता की ओर बुलाती है। इसलिए अगर आप कभी उलझन में पड़ जाएं कि उसके शब्द उसकी मौजूदगी से मेल नहीं खाते या उसके कान आपको समझ नहीं आते, तो थोड़ा पीछे हटें। केवल अपने कानों से ना सुनें, बल्कि अपने अंतर्ज्ञान से महसूस करें। आप अवचेतन के किनारे पर खड़ी हैं और कुछ बहुत ही प्राचीन इस पुरुष के माध्यम से खुद को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। ये मत पूछिए कि क्या वो मुझसे प्यार करता है, बल्कि ये पूछिए कि मेरी मौजूदगी ने उसकी आत्मा के किस हिस्से को जगा दिया है, क्योंकि इसी सवाल में पुरुष की इच्छाओं के रहस्य को सुलझाने की चाबी छिपी है। उस पुरुष की मौजूदगी में एक अजीब सी खामोशी होती है, जो पास होकर भी दूर लगता है, जिसकी आंखें दूर के तारों की तरह टिमटिमाती है, जो एक ही पल में गर्माहट भी देती है और गायब भी हो जाती है। जब वो कमरे में आता है तो आप उसकी मौजूदगी को महसूस करती है, सिर्फ देखकर या सुनकर नहीं, बल्कि ऊर्जा में आए एक हल्के से बदलाव से। और फिर भी जब आप उस चुंबकीय खिंचाव के करीब जाने की कोशिश करती हैं, तो वो भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और कभी-कभी शारीरिक रूप से भी दूर हो जाता है। आप इस तरह के पुरुष से पहले भी मिल चुकी है। वो अक्सर सही समय पर सही बातें कहता है। वो इतनी गहराई से मुस्कुराता है जो एक पहचान का एहसास दिलाता है। लेकिन जब आप उससे निरंतरता की उम्मीद करती है, तो वो डगमगा जाता है। वो रुकता है लेकिन ठहरता नहीं। वो बोलता है लेकिन उसकी भाषा का कुछ हिस्सा अनसुलझा रह जाता है। उसका व्यवहार गर्माहट और दूरी के बीच झूलता रहता है, और इसी उतार चढ़ाव में आप अपने ही अंतर्ज्ञान पर शक करने लगती है। आखिर वो क्या चीज है जो उसे करीब लाती है और फिर दूर धकेल देती है? पुरुष के दिल में ऐसा कौन सा रहस्य बसता है जो उसकी इच्छाओं को इतना मायावी बना देता है? तार्किक मन हर चीज का जवाब तर्क में खोजता है। वो शब्दों को चीरता है, पैटर्न ढूंढता है और कामों में निश्चितता तलाशता है। लेकिन इच्छाएं तर्क से पैदा नहीं होती, वे मन के उस गहरे पाताल से उभरती है जिसे हम अवचेतन कहते हैं।
जो पुरुष डगमगाता है वो हमेशा झूठा नहीं होता, कभी कभी वो बस अनजान होता है, क्योंकि उसकी आत्मा सचेत रूप से नहीं बल्कि आपके द्वारा अवचेतन रूप से झकझोरी गई है। और कार्ल के अनुसार अवचेतन निरंतरता के नियमों से बंधा नहीं होता। हो सकता है वो खुद न समझ पाए कि वो देर रात आपके बारे में क्यों सोचता है, या सन्नाटे के पलों में उसे आपकी आवाज क्यों याद आती है। उसे शायद ये भी समझ ना आए कि आपके जाने के बहुत देर बाद भी आपकी मौजूदगी का एहसास क्यों रहता है। और ना ही वो ये समझ पाता है कि जब अंतरंगता गहरी होती है तो वो पीछे क्यों हट जाता है। जब इच्छा सच्ची होती है तो ये कोई सीधा रास्ता नहीं होती, ये एक भूल भुलैया है जिसमें लालसा, डर और पुरानी कहानियों के धागे गुंथे होते हैं। वो पुरुष शायद आपसे दूर नहीं भाग रहा, बल्कि उन भावनाओं से भाग रहा है जो आपने उसके भीतर जगा दी है। क्योंकि किसी दूसरे से सच्चा मिलन असल में खुद से, अपनी परछाइयों से, अपनी उम्मीदों से और अपने भूले हुए सच से मिलन होता है। आप जो उसे दूर से देखती हैं और सोच में पड़ जाती हैं, आपको ये जानना होगा उसका व्यवहार हमेशा एक स्पष्ट नक्शा नहीं होता। अवचेतन कभी साफ शब्दों में बात नहीं करता, वो प्रतीकों में, उलझनों में और विरोधाभासों में बात करता है। और जब पुरुष की आत्मा में हलचल होती है तो उसे हमेशा स्थिर रहना नहीं आता, उसे खुद का सामना करने की एक भट्टी से गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि वो उस चीज को पूरी तरह से अपना सके जिसके लिए वो तरस रहा है। इसलिए अगर वो एक रहस्य जैसा लगता है तो इसलिए क्योंकि वो वाकई एक रहस्य है, लेकिन आपको धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको और गहराई से महसूस करने का न्योता देने के लिए। आप उसके हर कदम को सिर्फ बुद्धि से नहीं समझ सकती, आपको उसे महसूस करना होगा, अपने अंतर्ज्ञान से समझना होगा। वो शायद वो बातें ना कहे जो आप सुनना चाहती हैं, उसके होंठ खामोश हो सकते हैं, लेकिन उसकी लंबी खोजती हुई नजरें अनजाने में ही बहुत कुछ कह जाती हैं। एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से भी पुरानी है, अक्षरों से भी प्राचीन है और सचेत विचारों से कहीं अधिक गहरी है। और जब एक पुरुष सच में किसी को चाहता है तो वो इसी पुरानी भाषा में बात करता है, प्रतीकों और इशारों की भाषा, सहज ज्ञान और छवियों की भाषा। आपने इसे महसूस किया होगा, सड़क के किनारे आपको बचाने के लिए बढ़ा हुआ एक हाथ, बिना किसी दिखावे के आपके कंधों पर रखा गया एक कोट, एक ऐसी नजर जो 1 सेकंड ज्यादा देर तक टिक जाती है, जो वासना की नहीं बल्कि सम्मान की होती है। ये कोई आम हरकतें नहीं है, ये गहरे मन की अभिव्यक्तियां हैं, जिसे जंग ने सामूहिक अवचेतन कहा था। जब इच्छा सच्ची होती है तो उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती, वो पहचान के लिए शोर नहीं मचाती, वो पुरुष के भीतर के किसी छिपे हुए झरने की तरह शांति से उभरती है। उसकी सुरक्षात्मक हरकतें कोई सीखी हुई बात नहीं है, ये लवर आर्किटाइप का अवतार है, पुरुष के मन का वो हिस्सा जो केवल किसी के शरीर से नहीं बल्कि खुद के भीतर के स्त्रीत्व की आत्मा से मिलन चाहता है, और आप में वो उस आंतरिक छवि का अक्स देखता है। शब्द सचेत मन का हिस्सा होते हैं, जिन्हें गढ़ा जा सकता है, चुना जा सकता है और बदला जा सकता है, लेकिन अवचेतन प्रतीकात्मक कामों के जरिए बोलता है, जब वो भरी भीड़ में अनजाने में आपके बहुत करीब खड़ा होता है, जब उसका शरीर आपकी तरफ मुड़ा होता है, जब उसकी आवाज अपने आप धीमी हो जाती है, जैसे वो किसी पवित्र जगह में प्रवेश कर रहा हो, तो ये किसी चालाकी की नहीं बल्कि आत्मा के संकेत है। अब चेतन शरीर को मन के समझने से पहले ही आगे बढ़ा देता है। आप पूछ सकती हैं कि वो जो महसूस करता है उसे सीधे क्यों नहीं कह देता, क्योंकि सच्ची इच्छा हमेशा ऐसी नहीं होती जिसे वो कोई नाम दे सके। उसे नाम देने के लिए पहले उसे खुद को जानना होगा, और जो उसके भीतर उमड़ रहा है वो शायद उसकी समझ से बहुत दूर है। युंग ने सिखाया था कि अब चेतन कभी झूठ नहीं बोलता, ये सपनों में, बातों के फिसलने में, बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार में खुद को प्रकट करता है। और हाँ, स्नेह के उन छोटे छोटे पवित्र रीति रिवाजों में भी, जब उसे आपकी कही हुई किसी छोटी सी बात का हर एक हिस्सा याद रहता है, जब वो बिना पूछे आपकी मौजूदगी के लिए जगह बनाता है, जब वो आपको भूख से नहीं बल्कि आश्चर्य और सम्मान से देखता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक ऐसी आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं जो अपने आसपास किसी बहुत पवित्र चीज को पहचान रही है। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहती हैं कि क्या वो आपको चाहता है, तो सिर्फ उसके शब्दों को सुनना बंद करें। देखिए कि वो आपकी मौजूदगी को कैसे संभालता है, देखिए कि कैसे उसका अवचेतन वो सब बता देता है जिसे स्वीकार करने की हिम्मत उसके अहंकार ने अभी तक नहीं की है। शायद आप किसी ऐसे पुरुष को जानती हों जो अपनी भावनाओं के बारे में बहुत कम बात करता है, लेकिन आपके साथ आते ही उसका स्वभाव कोमल हो जाता है। उसकी नजरें आपको जीतने के लिए नहीं बल्कि सम्मान से ठहरती हैं।
वो सिर्फ आकर्षित नहीं है, बल्कि वो अंदर से झकझोर दिया गया है, क्योंकि उसके भीतर लवर का आर्कटाइप जाग गया है। यूंग के मनोविज्ञान में लवर कोई निभाई जाने वाली भूमिका नहीं है, ये कोई प्रलोभन नहीं है, नहीं, ये सिर्फ जुनून है। ये ऊर्जा का एक बहुत पुराना पैटर्न है जो मन की गहराई में बसा है। और जब ये जागता है तो पुरुष अधिकार जताना नहीं चाहता, वो जुड़ना चाहता है। आप उसके इस जागरण को उस अचानक आई भेद्यता या मासूमियत में देख सकती हैं, जिसे वो बिना समझे व्यक्त करता है। वो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए आपकी बातें सुनता है। सतही आकर्षण बहुत तेजी से भड़कता है और उतनी ही जल्दी बुझ भी जाता है। वो शोर मचाता है और अहंकार पर टिका होता है। इसके विपरीत लवर आर्कटाइप सतह के नीचे एक धारा की तरह बहता है, शांत लेकिन लगातार। वो उसे सच्चाई की ओर, गहराई की ओर और आपकी आत्मा की ओर खींचता है। एक महिला किसी पुरुष को प्यार में नहीं गिराती, वो उसके भीतर एक पहचान जगाती है, उसके अपने आंतरिक अस्तित्व का एक आईना बन जाती है। और जब ये लवर जागता है तो वो पुरुष पहले जैसा नहीं रहता, वो अलग तरीके से महसूस करने और सोचने लगता है। आपने कई बार ये सुना होगा, वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, और फिर भी आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कि आप प्यार नहीं चाहती, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके कदम उसकी बातों की परछाई में डगमगा जाते हैं। आप इस अनबन को महसूस करती हैं, अपनी हड्डियों तक में इसे महसूस करती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इंसान का मन सिर्फ शब्दों से बात नहीं करता, वो पैटर्न्स से, इशारों से, खामोशियों से और उन छोटी छोटी देखभाल की हरकतों से बात करता है जो अवचेतन की गहराई से निकलती है। एक पुरुष प्यार के बारे में बहुत खूबसूरती से बात कर सकता है, लेकिन उसकी असलियत उसकी शब्दावली से नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता से जाहिर होती है। उसके कामों पर ध्यान दें जब उसे बदले में कुछ न मिलना हो। क्या वो बिना बुलाए आपके पास आ जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी आत्मा के करीब रहना चाहता है? क्या वो बिना याद दिलाए उन चीजों को याद रखता है जो आपके लिए मायने रखती हैं? क्या वो तब भी कुछ करता है जब उसके पास शब्द नहीं होते? अवचेतन बहुत शक्तिशाली होता है। सचेत मन के दखल देने से बहुत पहले ही ये हमारे व्यवहार को आकार दे देता है। इसलिए जब किसी पुरुष के काम उसकी बातों से अलग हों, तो आप उसकी उलझन नहीं देख रही हैं, आप उसके अहंकार और उसकी सच्चाई के बीच की लड़ाई देख रही हैं। शब्द अहंकार का हिस्सा है। उन्हें रटा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और चालाकी से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शरीर एक पुरानी भाषा बोलता है। सच्चा प्यार तब भी कर्म करता है जब ये आसान नहीं होता। जो पुरुष सच में प्यार करता है वो सिर्फ आपके सपनों का समर्थन करने की बात नहीं करेगा, बल्कि वो उन सपनों की इमारत बनाने में आपके साथ ईंटें उठाएगा। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब किसी दूसरी आत्मा से मिलना आपके अंदर के ताले खोल देता है। शायद आप इसे शुरुआत में ना पहचान पाएं। ये एक घबराहट भरी हंसी के रूप में आ सकता है, या एक गहरी शांति के रूप में, या इस एहसास के रूप में कि आप अब वो नहीं रहीं जो आप कल थीं। लेकिन अगर आप खुद से ईमानदार हैं तो आप इसे महसूस करेंगी। आपके भीतर कुछ बदल गया है। ये सच्चे प्यार की आहट है। वो प्यार नहीं जो सिर्फ आपके दिलों को सजाता है, बल्कि वो प्यार जो आपके मन की नींव तक पहुंचता है और आपको अंदर से जगाता है। जो पुरुष सच में प्यार करता है उसके लिए सिर्फ पानी की इच्छा नहीं होती, बल्कि कुछ नया बनने की इच्छा होती है। वो और ज्यादा ध्यान से सुनने लगता है और गहराई से महसूस करने लगता है। प्यार जब सच्चा होता है तो वो इंडिविजुएशन की प्रक्रिया को खोल देता है। ये मनोवैज्ञानिक पूर्णता की ओर एक पवित्र यात्रा है, जिसे जंग ने कोई विलासिता नहीं, बल्कि मानवीय आत्मा की एक जरूरत बताया था। इंडिविजुएशन उन सभी हिस्सों को अपनाने का नाम है जिन्हें हमने अपने भीतर कहीं दबा दिया था। इसके लिए अपनी कमियों का सामना करना पड़ता है और वो बनने की हिम्मत करनी पड़ती है जो आप असल में हैं, ना कि वो जो दुनिया आपसे बनने को कहती है। प्यार में पड़ा हुआ पुरुष अपने आंतरिक राज्य को फिर से संवारने लगता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं बदल सकती हैं, उसके मूल्य गहरे हो सकते हैं। शायद वो उत्तेजना के बजाय शांति की तलाश करने लगे और जीत के बजाय अर्थ की। जंग ने कहा था, दो व्यक्तित्वों का मिलन दो रासायनिक पदार्थों के संपर्क जैसा है। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों बदल जाते हैं। एक पल ऐसा आता है जब एक पुरुष सिर्फ आज के नहीं बल्कि आने वाले कल की बात करता है।
और उस कल में आपका नाम उसके भविष्य की योजनाओं में एक शांत प्रतिज्ञा की तरह बुना होता है। वो शायद इसे बहुत सजा धजा कर ना कहे, वो शायद सीधे तौर पर इसकी घोषणा भी ना करे, लेकिन अचानक आप खुद को उसके भविष्य की कहानी में पाती हैं, बिना बताए लेकिन स्पष्ट रूप से। ये कोई साधारण बात नहीं है। भविष्य की बात करना और उसमें किसी और को जगह देना अपने वजूद के दरवाजे खोलने जैसा है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि ये इंसान कोई बदलता हुआ मौसम नहीं है, बल्कि उसके जीवन के ताने बाने में हमेशा के लिए पिरोया जाने वाला एक धागा है। आप इसे तब सुन सकती हैं जब वो दूर के शहरों की बात करता है और कहता है कि हमें एक दिन वहां जाना चाहिए, या जब वो उस घर की बात करता है जिसका वो सपना देखता है और उस सपने में आप पहले से ही उसके कमरों में टहल रही होती हैं, जो कि मनोविज्ञान में सेल्फ पूर्णता का मुख्य आर्केटाइप है। किसी और को अपनी पहचान में शामिल करने का मतलब है कि उसने अपने अहंकार से आगे बढ़कर प्यार को अपनी पहचान बदलने की इजाजत दे दी है। जो पुरुष आपके साथ योजनाएं बनाता है, जो स्वाभाविक रूप से आपको अपने विजन में शामिल करता है, वो कोई कोरी कल्पना नहीं कर रहा है। वो ये दिखा रहा है कि आपकी मौजूदगी ने उसके मानसिक ढांचे में प्रवेश कर लिया है। आप कोई मेहमान नहीं है, अब आप उस आंतरिक कंपस का हिस्सा हैं जिससे वो अपने फैसले लेता है। जब प्यार सच्चा होता है तो भविष्य कोई अकेली जगह नहीं रह जाता, ये एक साझा सफर बन जाता है। सुरक्षा। जब ये शब्द कहा जाता है तो दिमाग में कवच, ढाल और शारीरिक ताकत की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन सुरक्षा का सबसे सच्चा रूप, जो प्यार से जन्म लेता है, सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि आत्मा से होकर गुजरता है। ये केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, बल्कि किसी इंसान की भावनाओं और रूह की हिफाजत करता है। और जब एक पुरुष सच में प्यार करता है तो वो केवल सुरक्षा देने वाला नहीं, बल्कि एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाता है। आपने इसे छोटे छोटे तरीकों से जाना होगा। जिस तरह से आपकी आत्मा के थक जाने पर उसकी आवाज कोमल हो जाती है, जिस तरह से वो उन बातों को भी नोटिस कर लेता है जिन्हें आप छिपाने की कोशिश कर रही होती हैं, जिस नरमी से वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, और आपके जवाब का नहीं बल्कि आपकी खामोशी के पीछे छिपे सच का इंतजार करता है। ये दिखावे के लिए की गई कोई शिष्टाचार नहीं है, ये गहरे लगाव से पैदा हुई एक वृत्ति है जो तर्क से भी पुरानी है। युंग के नजरिए से ऐसा व्यवहार कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आर्कटाइप्स का असर है। पुरुष के मन में एनिमा यानी उसकी आंतरिक स्त्रीत्व की छवि बसती है। जब वो किसी महिला से गहराई से जुड़ता है तो ये एनिमा जाग उठती है और इसके जागने पर वो और अधिक संवेदनशील और पूर्ण हो जाता है। तब उसकी सुरक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं रहती, ये एक पुकार बन जाती है। वो महसूस कर लेता है कि कब आपकी ऊर्जा कम हो रही है। इससे पहले कि आप कुछ कहें, वो आपके बोलने से पहले ही आपके लहजे में आए बदलाव को पढ़ लेता है। वो पुरुष जो आपके बोझ को कम करने के लिए चुपचाप अपनी योजनाएं बदल देता है, जो आपकी रोशनी कम होने पर उसे सुधारने की नहीं बल्कि उसके वापस लौटने का इंतजार करता है, वही सच्चा रक्षक है। ये लवर प्रोटेक्टर आर्कटाइप है जो गहरे सम्मान से पैदा होता है। एक ऐसी समझ होती है जो तर्क से परे होती है। बिना यादों की पहचान, बिना इतिहास के एक अनजाना सा अपनापन। ये बोला नहीं जाता, महसूस किया जाता है, साबित नहीं किया जाता, बस जाना जाता है। ये अवचेतन के जुड़ाव की दुनिया है, एक ऐसा मानसिक बंधन जो दिमाग में नहीं बल्कि आत्मा की सबसे गहरी परतों में बनता है। आपने शायद इसे महसूस किया होगा, किसी की तरफ वो रहस्यमयी खिंचाव, किसी मैसेज का बिल्कुल सही समय पर आना जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोई ऐसे शब्द बोल दें जो आपके मन में चल रहे खामोश विचारों से हूबहू मिलते हों। कार्ल यंग ने इसे सिंक्रोनिसिटी कहा था। ऐसे अर्थपूर्ण इत्तेफाक जिनका आपस में कोई सीधा कारण न हो, फिर भी वे एक ही अर्थ में जुड़े हों। रिश्तों में सिंक्रोनिसिटी इस बात का सबसे पवित्र संकेत है कि अवचेतन ने दो इंसानों के बीच अपना रहस्यमय नृत्य शुरू कर दिया है। जो पुरुष अवचेतन रूप से किसी महिला से जुड़ा होता है, वो हमेशा अपनी भावनाओं को नाम नहीं दे पाएगा, लेकिन उसका मन सब जानता है और इसलिए वो बोलता है, घोषणाओं के जरिए नहीं बल्कि एक जैसी आदतों, छोटी छोटी नकल और बार बार होने वाली अनियोजित मुलाकातों के जरिए। वो आपके वाक्यों को पूरा कर देता है। वो उस विषय पर बात छेड़ देता है जिसके बारे में आप अभी सोच ही रही थी। अब चेतन जब प्यार से झकझोरा जाता है तो बहुत शक्तिशाली तरीके से संवाद करता है।
आपको लगने लगता है कि उसके आसपास समय कुछ अलग तरह से बीतता है, धीमा, रुका हुआ या बहुत भरपूर। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री बसती है, हार्ड मास की नहीं बल्कि प्रतीक और आत्मा की। वो बाहर नहीं, उसके अंदर है। वो उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि उसका आईना है। वो एनीमा है, वो पवित्र स्त्रीत्व जो पुरुष के मन में बसता है और ये तय करता है कि वो कैसे महसूस करेगा, कैसे सपने देखेगा और कैसे प्यार करेगा। जब एक पुरुष सच में एक महिला से प्यार करता है तो उसके भीतर कुछ बहुत पुराना जाग उठता है। केवल आकर्षण या वृत्ति नहीं, ये एक कंपन है जो उसे अपनी भावनाओं की अनजान गुफाओं में उतरने के लिए पुकारता है। और शायद आप ही हैं जो उसके सफर का कारण बनी है। जब उसकी आंखें आपकी मौजूदगी में कोमल हो जाती है, जब उसकी आवाज का रूखापन खत्म हो जाता है, जब सन्नाटा उसे डराता नहीं है, एक ऐसा पुरुष जिसकी एनिमा जाग जाती है, वो अलग तरीके से सपने देखने लगता है। प्यार उसके लिए लेन देन नहीं बल्कि एक परिवर्तन बन जाता है और इसलिए आप वो पवित्र बर्तन बन जाती हैं जिसमें उसकी आत्मा निखरती है। ये सच्चे प्यार का रहस्य है जिसे पुराने लोग जानते थे लेकिन हमारी आधुनिक दुनिया भूल गई है। रिश्ता खुद का अंत नहीं बल्कि खुद की पूर्णता है। ये अपनी पहचान खोना नहीं बल्कि अपने भीतर के आर्केटाइप को जगाना है। आपको प्यार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी खुद की आत्मा के साथ इतना गहरा जुड़ना है कि जो व्यक्ति आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुकूल होगा वो खुद ब खुद आपकी सच्चाई से खिंचा चला आएगा। तब आपको कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं होगी। आप बस जानेंगी, जैसा कि कार्ल जंग ने लिखा था, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य वो बनना है जो आप सच में हैं। और जब प्यार आपको आपके भीतर बनाए गए उस मंदिर में मिलता है तो वो कहानी सच हो जाती है और आप अब कभी अकेली नहीं होती। आप अपने घर लौट आती हैं। अगर आपको हमारा ये मनोविज्ञान को देखने का अलग नजरिया पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल पर आपको मिलेगा मनोविज्ञान को अच्छे से समझने का नजरिया। तो आज ही जुड़े।